हमें बड़ा नाराज हो के एक हमारे बड़े ताकतवर मुल्क कहा जी आप रशिया क्यों चले गए। एक मुल्क को कह रहे हैं कि आपने रशिया का दौरा क्यों किया है और गुस्से हो गए हैं। हिंदुस्तान जो उनका एलाय है क्वाड के अंदर, उनका एलाय है, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। वो ना तो सिर्फ हिंदुस्तान वो रूस से न्यूट्रल है, वो उनसे तेल इंपोर्ट कर रहे हैं जब उनके ऊपर कोशिश कर रहे हैं सैंक्शंस लगाने की कि रशिया को प्रेशराइज करें। दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने अपने एड्रेस के दौरान कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज हमेशा न्यूट्रल रही हैं, लेकिन उनकी रशिया विजिट से कुछ देश नाराज हो गए हैं। इसके बाद इमरान खान ने भारत की फॉरेन पॉलिसीज की तारीफ ही करी। हिंदुस्तान को दाद दूंगा कि उनको जिस तरह की उन्होंने फॉरेन पॉलिसी रखी है, हमेशा उन्होंने उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही है, अपने लोगों के लिए रही है और वो बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। बीते दिन भारत की कैपिटल दिल्ली में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लावरोव, ब्रिटेन की फॉरेन मिनिस्टर एलिजाबेथ ट्रस और अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह तीनों मौजूद थे। रशिया पर यूएसए के जो सैंक्शन लगाए गए हैं उसका मास्टरमाइंड दलीप सिंह को ही माना जाता है। बीते दिन इन्होंने इंडिया को लेकर एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दिया था। इसके अलावा और भी कई देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स का भारत में आना जाना लगा हुआ है। इससे भारत की डिप्लोमेटिक पावर के बारे में पता चलता है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो रशिया से भी बात कर रहा है और यूएसए से भी बात कर रहा है। शुरुआत में इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत को काफी क्रिटिसाइज किया था और ये कहा था कि भारत को इस वॉर में रशिया का साथ नहीं देना चाहिए और इसके साथ ही इन देशों ने इसके लिए भारत पर प्रेशर बनाने की भी कोशिश की थी। इसके अलावा इन देशों ने यूक्रेन का भरोसा जीतने के लिए रशिया के साथ बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए और उस पर काफी सारे सैंक्शंस लगा दिए, जबकि भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने क्रिटिसिज्म के बावजूद रशिया के साथ कॉन्टेक्ट बनाकर रखा और आज इन वेस्टर्न कंट्रीज के मिनिस्टर्स इसलिए भारत दौरे पर आ रहे हैं क्योंकि वो भारत के जरिए रशिया तक अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं। यानी वो रशिया के साथ भारत का जो कम्युनिकेशन चैनल है इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसके लिए भारत दौरे पर आ रहे हैं। दोस्तों, ये वॉर 24 फरवरी को शुरू हुआ था और उसके बाद से अब तक 17 देशों के 20 प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स और सेक्रेटरी लेवल के कई ऑफिसर्स भारत दौरे पर आ चुके हैं और इन 17 देशों में से 8 देश ऐसे हैं जिनके फॉरेन मिनिस्टर और वाइस फॉरेन मिनिस्टर ने भारत का दौरा किया है। इनमें सबसे पहले कनाडा के वाइस फॉरेन मिनिस्टर मार्टा मॉर्गन 15 मार्च को भारत दौरे पर आए थे और इस दौरान उनकी मीटिंग भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन सिंगला से हुई थी। कनाडा उसी नाटो का हिस्सा है जिसकी वजह से ये वॉर शुरू हुआ है। कनाडा के अलावा 19 मार्च से 21 मार्च के बीच ऑस्ट्रिया के फॉरेन मिनिस्टर भी भारत दौरे पर आए थे। ऑस्ट्रिया यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है जो इस वॉर में यूक्रेन को हथियारों से मदद दे रहा है। फिर 22 और 23 मार्च को ग्रीस के फॉरेन मिनिस्टर ने भी भारत का दौरा किया था और ग्रीस भी नाटो का हिस्सा है। इसके अलावा दोस्तों 25 मार्च को चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने भी भारत में दौरा किया था। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात की थी। चाइना इस वॉर में रशिया के साथ खड़ा है लेकिन वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी कांटेक्ट बनाकर रखना चाहता है और इसलिए चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भारत दौरे पर आए थे। इसके अलावा दोस्तों कुछ और देशों के मंत्री और प्रधानमंत्री भी पिछले महीने भारत दौरे पर आ चुके हैं। इनमें जापान के प्राइम मिनिस्टर का भी नाम है जो 19 और 20 मार्च को भारत दौरे पर थे और उनकी मीटिंग पीएम नरेंद्र मोदी से हुई थी। जापान क्वाड कंट्रीज का हिस्सा है और इस वॉर में यूक्रेन के समर्थन में है। इसके साथ ही वो रशिया पर कई सैंक्शंस भी लगा चुका है, जबकि भारत इस वॉर में न्यूट्रल होते हुए जापान के साथ भी बात कर रहा है और रशिया के फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ भी कांटेक्ट में है। जापान के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, आयरलैंड, नाइजीरिया, श्रीलंका, फ्रांस और जर्मनी के भी मिनिस्टर्स और उनके पॉलिसी एडवाइजर भारत दौरे पर आए हैं। यानी भारत इस टाइम एक हब बन गया है जहां दुनिया भर के नेता इकट्ठे हो रहे हैं और वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वॉर पर चर्चा कर रहे हैं। यानी इस समय दुनिया में 2 ब्लॉक बनते दिख रहे हैं जिसमें एक तरफ रशिया और चाइना जैसे देश हैं और दूसरी तरफ अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं। दोनों देशों के बीच भारत कम्युनिकेशन चैनल बना हुआ है और दुनिया के सामने एक बड़ी पावर के रूप में उभर कर सामने आया है। दोस्तों, आपको ये बात कितनी सही लगती है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।